अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आउटडोर को हाली आपने अगर वॉश करना हो तो किस तरह आप वॉश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से। आपको पता है इसके अंदर ये इन्वर्टर के जो एसी होते हैं इनके अंदर किट लगी होती है। तो अगर उसके ऊपर पानी चला जाए या पानी डाल जाए तो किट में मुख्तलिफ़ किस्म के एरर आ जाते हैं, किट ख़राब हो जाती है, कंप्रेसर या एसी जो है वो नहीं चलते। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी अपनी एसी को आसानी से सर्विस करना चाहते हैं या हाली वॉश करना चाहते हैं या धोना चाहते हैं तो आप किस तरह इसे खुद से वॉश कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, ये जो सामने ये जाली लगी होती है, ये किसी को 4 पेज लगे होते हैं, किसी को 2 पेज लगे होते हैं, किसी को कोई पेज नहीं लगा होता, बस लॉक होते हैं। लॉक आप ओपन करें तो जाली बाहर आ जाती है। तो ये 2 पेज लगे हैं, ये वाले। ये पेज खोल के जाली मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ आप किस तरह इसे आसानी से घर में खुद ही वॉश कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने जाली इसकी उतार दी है सारी मुकम्मल, और इसको मैं आपको इसकी किट दिखाता हूँ जो इसके अंदर लगी होती है। ये आप नीचे से देख सकते हैं, ये ऊपर किट लगी है ये वाली, ठीक है, ये नज़र आ रही है। तो पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे से इसको चेक करें। ये इसके पीछे जो सूखे पत्ते पड़े हैं वे ये यहाँ से मैं साफ़ कर लेता हूँ, ताकि हमें जो जब एसी सर्विस करें तो ये जो है ना वो इसी के पीछे से गाइस आपने सब सारा साफ़ कर दिया है, ताकि जो ये पानी के प्रेशर से जो कचरा है, जो पत्ते पड़े हैं वो इसी के अंदर ना चले जाएं। तो अब जो है दिखाता हूँ किस तरह आपने इसे वॉश करना है। ये पंखा है, इसे आपने पकड़ लेना है, मजबूती के साथ पकड़ना है, ताकि जो पानी होगा यहाँ से स्लिप होके किट के ऊपर ना जाए। यहाँ से अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ से सीधा पानी स्लिप होगा, किट के ऊपर जाएगा। तो हमने पंखे को पकड़ लिया है, पंखे को पकड़ के तो यहाँ जो पीछे इसकी कंडेंसर जाली है उसे वॉश करेंगे। अगर गाइज़ आपने पंखे को भी साफ़ करना है, जिस तरह ये देखे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह आपने भी साफ़ करना है। पंखा इस तरफ ऐसे रखना है, ये पानी जो है इसका जो किनारा है नीचे वाला नीचे की तरफ होना चाहिए। पानी यहाँ लगेगा, स्लिप होकर नीचे जाएगा, किट जो है ना किट ख़राब होने से बच जाएगी। इस तरह आपने भी साफ़ करना है। ये हमने इसकी जाली जो है, इसका कंडेंसर जो है अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम सरफ़ या कोई शैम्पू या लिक्विड कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो इसकी चमक जो है ना वो बाहर आ जाए। तो अब हमारे पास तो लिक्विड है, लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं। हम सरफ़ या शैम्पू इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, बस हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड हमारे पास जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा लिक्विड है। तो उस कपड़े की मदद से हम इसे अच्छी तरह साफ़ करेंगे। हम इसे लिक्विड के साथ साफ़ करेंगे तो एसी इस तरह लगेगा जैसे हमने अभी ही इंस्टॉल किया है, बिल्कुल नया डब्बे से निकाला है और दोबारा लगा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह हम अच्छे से इसे सर्विस कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ आगे भी सारा लिक्विड जो है वो भी लगाएंगे और पीछे भी चारों तरफ जो है ना इसे लिक्विड से अच्छे से साफ़ करेंगे। तो आपको पता चलेगा हम किस तरह सफाई करते हैं एसी की और कितनी मेहनत करते हैं। तो आपको भी पता चल जाएगा क्या हम लोग वाकई सही सर्विस करते हैं या दूसरे मैकेनिकों की तरह हम भी पानी बस लगा के चले जाते हैं। हम लोग मेहनत कर देख लेंगे इसे किस तरह हमने सर्विस किया है, बिल्कुल नया लगने लगा है अब एसी। तो अच्छे से हमने साफ़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब चला भी दिया है तो ठीक कूलिंग कर रहा है।
तो ना ही किट में पानी पड़ा है और ना ही किसी और कोई मसला बना है। ये देख सकते हैं पंखा इसका चल रहा है, तो ठीक है, गर्म हवा भी दे रहा है यहाँ से। तो ये होता है सर्विस करने का तरीका। अगर आपने भी ऐसे सर्विस करना है तो मेरी वीडियो पे फोकस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।